चिदम्बरम को रिमांड पर लेने की मांग करेगी सीबीआई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीबीआई ने रिमांड पेपर्स तैयार कर लिए हैं। आज चिदम्बरम की कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद रिमांड की अर्जी दाखिल करेगी सीबीआई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में शाम 4 बजे चिदम्बरम को पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू जहां पर सीबीआई की कोर्ट है, वहां आज उन्हें पेश किया जाएगा और 14 दिन की रिमांड मांगेगी सीबीआई, क्योंकि सीबीआई ने कहा था कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के लिए चिदम्बरम को रिमांड पर लेने की जरूरत है। पेपर सीबीआई ने तैयार कर लिए हैं और चिदम्बरम की रिमांड आज सीबीआई मांगेगी कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, साथ ही ये भी बता दें कि 10 बजे कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। कल रात जिस तरह का घटनाक्रम रहा, नाटकीय अंदाज में चिदम्बरम को कल रात को गिरफ्तार किया गया उनके घर से, उसके बाद रात भर उनसे पूछताछ की गई। दूसरे राउंड की पूछताछ आज सुबह शुरू हो गई है और शाम को 4 बजे चिदम्बरम को राउज एवेन्यू में कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई हेडक्वार्टर से आंचल आनंद हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। आंचल, ये बताइए क्या दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो गई है और कल रात उनको गिरफ्तार किए जाने के बाद क्या कुछ हुआ, विस्तार से बताइए। सीबीआई के पास जिन्हें अलग अलग समय पर पीछे दोनों के सामने रखा जा रहा है। देखिए नंदिता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले राउंड की पूछताछ हुई, दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो रही है। ये बताना चाहूंगी नंदिता आपको कि जब तक रिमांड नहीं ले लेती है सीबीआई, यानी कि आज जब 4 बजे के करीब माना जा रहा है, 2 से 4 के बीच में कभी भी, या 4 बजे अपर लिमिट है, जब राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के अंदर पी चिदम्बरम को पेश किया जाएगा और रिमांड मांगी जाएगी मैक्सिमम 14 दिनों की। रिमांड देना ना देना या कितने दिन की रिमांड देना, ये सीबीआई कोर्ट के पास अख्तियार होता है, उसका डिस्क्रेशन है। लेकिन साथ ही साथ जो ये पूछताछ हो रही है, इसमें कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, कितने सवालों के कैसे जवाब दे रहे हैं, इसका पूरा जो बही खाता है आप समझ लीजिए, या डिटेल्स हैं, वो उस सीबीआई की विशेष कोर्ट के सामने रखी जाएगी। अब तक की जो केस डायरी, देखिए केस डायरी पूरा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, किसी के सामने रखा नहीं जाता है। हाई कोर्ट के जज की आंखों के सामने वो रखा गया सील्ड कवर के अंदर, और उन्होंने अपने फैसले में 24 पन्नों के साथ लिख दिया कि अभी तक जो सीबीआई की एजेंसी और ईडी कह रहे हैं, चिदम्बरम इवेजिव रहे हैं, नॉन कोऑपरेटिव रहे हैं, वो सवालों के सही से जवाब दे नहीं रहे थे। तो जब सवाल पूछे जाते हैं, जो इंटेरोगेशन होती है नंदिता, वो देखिए कहीं तो किसी को आप इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं कि जैसा सवाल का जवाब मैं पूछ रहा हूं वैसा ही जवाब दीजिए, लेकिन आप सेल्फ इंक्रिमिनेट कहीं करे बिना भी अगर आपसे फैक्चुअल पूछा जाता है कि आपके दस्तखत है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ दस्तखत मेरे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि मैंने कब किए थे। तो ये जो सवाल है और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, ये बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल आंचल, ये देखना होगा कि किस तरह से उन्होंने कल कोऑपरेट किया सीबीआई के साथ, क्या कहा जाता है। राकेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीबीआई हेडक्वार्टर्स पे ही हैं। आपको बता दें 12 अहम सवाल कल उनसे पूछताछ में पूछे गए थे। इन सब चीजों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा विशेषज्ञों का, नेताओं का, और हम आपको लगातार ये खबर दिखाते रहेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्दी। और इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, चिदम्बरम को आज शाम को 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई रिमांड की मांग करेगी, कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की रिमांड पर चिदम्बरम को भेज दिया जाए। सीबीआई उनसे सवाल पूछना चाहती है। इस वक्त की अपडेट यही आ रही है। हमारे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर से आंचल आनंद मौजूद है, राकेश भी मौजूद है, साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट उमाकांत लखेरा जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राकेश, मेरा सवाल आपसे, 12 सवाल कल रात को पूछे गए चिदम्बरम से, और वो सवाल जो है वो शुरू होते थे कि जब नोटिस दिया गया तब आप क्यों नहीं आए, यहां से शुरू होते थे और जो पूरा मामला है वहां तक जाते थे। विस्तार से बताइए इन सवालों के बारे में, और क्या चिदम्बरम ने कोऑपरेट किया, आपको कुछ जानकारी मिली? देखिए, सीबीआई सूत्रों की माने तो 12:30 बजे तक उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ में कई अहम सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 12 सवाल जो है आईटीवी ग्रुप के हाथ लगा है, जिसमें सीधे तौर पर पूछा गया कि नोटिस सर्व करने के बाद आप जांच में शामिल होने क्यों नहीं आए। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, उसके बाद से लेकर कांग्रेस में पीसी के बीच आप कहां थे और इस दौरान आप कहां गए, किसके साथ मुलाकात हुई, साथ ही साथ आपका मोबाइल फोन बंद था, इस दौरान आपके कौन से नंबर इस्तेमाल किए गए। हमें जो जानकारी मिली है, जो मूल केस के बारे में पूछा गया कि आईएनएक्स मीडिया केस में रिश्वत के पैसों से आपने देश और विदेश में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, इसके बारे में क्या कहना है। तो कई सवाल उनसे पूछे गए, जिनमें से 12 सवाल ही हैं। रही बात की अब दूसरे राउंड की क्वेश्चनिंग की तैयारी की जा रही है,
सीबीआई द्वारा। और सीबीआई के अधिकारी जो हैं मेरे पीछे ये देख सकती हैं कि जो मुख्यालय है यहाँ पर अधिकारियों का लगातार यहाँ पर आना शुरू है और लगातार जो है जो जांच से जुड़े हुए अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद पी चिदम्बरम से दोबारा पूछताछ शुरू होगी और उसके बाद जो है पहुंचने लगे। पीछे हम गाड़ियों की आवाजाही देख सकते हैं। फिर राकेश आपके पास हम लौटेंगे, आंचल आपसे भी जानकारी लेंगे, उमाकांत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर आज दिन भर इंडिया न्यूज पे आप देख सकते हैं अपडेट्स और फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। दूसरे राउंड की पूछताछ होने वाली है। कल सीबीआई ने किया था पी चिदम्बरम को गिरफ्तार। चिदम्बरम से सीबीआई ने पूछे 12 सवाल, किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। और इसी बड़ी खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर से हैं, आंचल आनंद और राकेश कुमार सिंह। स्टूडियो से मेरे साथ उमाकांत जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। उमाकांत जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। कल ये जिसे ड्रामा नाम दिया गया, पूरे दिन होता रहा, पी चिदम्बरम का फोन बंद रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, उन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था, तो आप भी कल के पूरे घटनाक्रम को ड्रामा ही कहेंगे? एज ए सीनियर जर्नलिस्ट मैं अगर आपसे जानना चाहूं तो कल के पूरे घटनाक्रम को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, जो एक तो यह है कि जो लीगल पोजीशन है, उन्होंने अगर आईएनएक्स मीडिया को लेकर के जो भी उन्होंने अनुमति दी ऐसे देश के वित्त मंत्री के तौर पर, वो कार्रवाई अपने कानून के हिसाब से जो कार्रवाई है, जांच एजेंसियों को पूरा अधिकार है और देश को भी जानने का अधिकार है कि क्या किया जा रहा है और जो उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो भी हो सकता है वो किया जाना चाहिए। एक तो ये एक पक्ष हुआ, लेकिन सबको ये जानने का भी अधिकार है आपके दर्शकों को कि जो कुछ भी कल हुआ, अदालती कार्रवाई जो भी हुई, वो कोई सजा नहीं हुई है, वो कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो एक लॉ की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत उनका अधिकार था एज ए फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन का कि अगर उसको किसी केस में कोई मुकदमा उस पर दर्ज हुआ है तो उसको अधिकार है कि उसके खिलाफ वो अपील दायर करे जमानत की, अगर कोई उनको जमानत अरेस्ट करने का कोई वारंट है, और अगर वो उस अदालत से नहीं होता तो उनको हायर कोर्ट में जाने का अधिकार है। ये फंडामेंटल संविधान में किसी सरकार ने कोई अधिकार नहीं दिया, ये संविधान में हमारे नागरिकों को अधिकार दिया गया है। मतलब मेरा उनका अधिकार है, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बनता है यहाँ पर कि आप इतने बड़े पद पर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के कितने कद्दावर नेता हैं, तो अगर आप पाक साफ हैं तो आप आइए ना सामने, सवालों के जवाब दे दीजिए। वैसे भी अपने आपको पाक साफ बता ही रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सर, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बताते हैं इस पूरे ड्रामे की कहानी। 31 घंटे के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर खत्म हो गया। अब पी चिदम्बरम को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि इससे पहले सीबीआई को चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। चिदम्बरम के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक हंगामा किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प भी हुई। देख सकते हैं किस तरह से पी चिदम्बरम को अंदर लाया गया है और पूरी टीम, सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए यहाँ पर लाई है। फंस गए रे चिदम्बरम। पी चिदम्बरम गिरफ्तार हो गए। हाई वोल्टेज ड्रामा गिरफ्तारी पर खत्म हुआ। जोरबाग वाले घर पर हुई खूब जोर आजमाइश। पहली बार देश में पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार। सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस, और इस सब के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। सीबीआई को चिदम्बरम के घर में घुसने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के सामने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, फिर दिल्ली पुलिस को उन्हें जबरन वहां से हटाना पड़ा। कि फिलहाल पी चिदम्बरम को लेकर जाया गया है मेडिकल के लिए दूसरे गेट से, गेट नंबर 2 से, यानी जो एग्जिट का गेट है वहां से लेकर जाया गया है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित,
मेडिकल के लिए आरएमएल या फिर किसी और जगह? जी देखिए, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका है कि आरएमएल ले गए, लेकिन संभावना इसी बात की है कि आरएमएल ले जाया जाए। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद उसका मेडिकल प्रॉपर तरीके से कराया जाता है उस शख्स का, अभियुक्त का। तो वह पूरी प्रक्रिया फॉलो की जा रही है चिदम्बरम के मामले में भी। तो पहले उनका मेडिकल होगा, ये हमें पता था, और अब जो खबर मिल रही है कि दूसरे गेट से, एग्जिट गेट से उन्हें ले जाया गया है। संभवतः आरएमएल हॉस्पिटल में उनका मेडिकल होगा, या हो सकता है किसी और सरकारी हॉस्पिटल में उनका मेडिकल कराया जाए। इस बीच सीबीआई की टीम चिदम्बरम के घर की दूसरी मंजिल तक जा पहुंची। वहां करीब 20 मिनट पी चिदम्बरम से पूछताछ की गई। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता काफी संख्या में जोरबाग वाले घर के बाहर जमा हो रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस ने घर का पिछला दरवाजा खोला। चिदम्बरम को सीबीआई अधिकारी कार में बिठाकर घर से बाहर निकले। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए, गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगे। आज तक पी चिदम्बरम जो देश की सबसे बड़ी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे थे, मेंशन नहीं हो पाई, लेकिन अब कल निचली अदालत में उनको अपनी जमानत की अर्जी दायर करनी पड़ेगी। ये अदालत के ऊपर निर्भर करेगा कि वो चिदम्बरम को जमानत दे या फिर सीबीआई को उनकी रिमांड दे। पी चिदम्बरम को सफेद रंग की कार में सीबीआई दफ्तर ले जाया गया। कार के अंदर चिदम्बरम और सीबीआई अधिकारी बैठे दिखाई दिए। करीब 10 मिनट में चिदम्बरम को उनके घर से लेकर सीबीआई दफ्तर तक सीबीआई अधिकारी लेकर पहुंचे। देखिए, गेट नंबर 2 पर भी कमोबेश वही स्थिति है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि ये देखिए एग्जिट गेट है सीबीआई हेडक्वार्टर का, और इसके सामने अभी पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो पीसीआर गाड़ियां हैं, वो लगभग 5 से 6 गाड़ियां आ चुकी है और पूरी तरह से इसको ब्लॉक किया जा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, नारेबाजी की और चिदम्बरम को जिस प्रकार से बचाने की कोशिश की सीबीआई टीम से, तो ऐसे में पुलिस को इस बात का अंदेशा हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर भी हंगामा करे, सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना दे। तो ऐसे में आप गेट नंबर 2 के इस साइड भी देखिए और उस साइड भी पूरी गाड़ियां जो है सो पुलिस की खड़ी। सीबीआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उनसे आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी, यानी रात सीबीआई दफ्तर में गुजर सकती है, जिसके बाद सुबह सीबीआई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। और इसी बड़ी खबर पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। साथ ही मेरे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर से मेरे दो सहयोगी आंचल आनंद, राकेश कुमार सिंह मौजूद है। हमारे साथ 2 मेहमान प्रमोद कुमार सिंह जी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थक भी हैं। सबसे पहले मैं आंचल आनंद अपनी सहयोगी के पास जाना चाहूंगी। आंचल आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, अभी पीछे पीछे सोर्सेज ये बता रहे थे कि पी चिदम्बरम जो है वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, काफी ज्यादा मतलब आनाकानी कर रहे हैं सवालों के जवाब देने में, लेकिन अब क्या अंदर से कोई खबर ऐसी आ रही है कि सपोर्ट कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी? कंचन, अगर मेरे से भी कोई सवाल इस हालत में पूछ रहा होता और मैं अगर गृह मंत्री रह चुकी होती और देश के टॉप लॉयर और लीगल माइंड होती, तो मैं भी बहुत सोच समझ के जवाब देती, जो भी जवाब देना होता। देखिए, सवाल पूछना सीबीआई की टीम के हाथ में है, जवाब देना न देना या क्या जवाब देना वो मेरे हाथ में है। सबसे बड़ी बात कंचन इसमें ये हो जाती है क्रूशियल, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की टीम क्वेश्चनिंग कर रही है पी चिदम्बरम की, और पी चिदम्बरम भी बहुत खेले खाए वकील रहे हैं। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? पैसा, उसकी मनी ट्रेल, वो एस्टैब्लिश करना सीबीआई और ईडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हाईकोर्ट में भी जब चिदम्बरम की बेल अपोज की गई थी तो उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ साल में आपने नोट किया होगा, हालांकि कार्ति चिदम्बरम के घर में 4 बारी रेड लगी, कार्ति चिदम्बरम अरेस्ट हुए, लेकिन एक शिफ्ट फोकस हुआ जब सीबीआई और ईडी दोनों का ये कहना शुरू हो गया, और जो कि हाईकोर्ट की जजमेंट में रिकॉर्डेड है, कि असल में किंगपिन चिदम्बरम है, यानी कि मेन फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन जो है वो चिदम्बरम है, और बेटे ने उनके कहने पे ये कुछ किया। तो अगर मुझे सवाल पूछने हो, मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह बात कर रही हूँ ये, तो मैं ईडब्ल्यूई के अगर ईओडब्ल्यू की अगर ऑफिसर होंगी तो मैं पहले फैक्चुअल सवाल पूछूंगी, एक चेन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगी, और वही क्वेश्चनिंग हो रही है। अब अगर फैक्ट्स पे आपसे सवाल पूछे जाएं और आप उसमें जवाब दें जो इवेजिव हो, नॉन कोऑपरेटिव हो, कि नहीं मुझे तो नहीं पता ये कब साइन के लिए आया था, ये तो मेरा सिग्नेचर नहीं है, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, तो वो इनकॉन्ग्रुइटीज जहां पर चिदम्बरम अगर सवाल का जवाब ऐसा देंगे
जिसमें ऑब्वियस सा जवाब है, तो ये उनके अगेंस्ट जाएगा और जो आज स्पेशल अदालत में उनके सामने रखा जाएगा, जज साहब के सामने। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास आंचल आनंद। प्रमोद कुमार सिंह हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। प्रमोद जी, आप अभी बता रहे थे कि देश के टॉप 10 जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, उनमें पी चिदम्बरम शामिल हैं। लेकिन मैं आपसे कल के हाई वोल्टेज ड्रामे के बारे में अगर पूछूं तो क्या देश का गृह मंत्री रहा हुआ एक शख्स, वित्त मंत्री रहा हुआ एक शख्स 31 घंटे के बाद सामने आता है जहां पर सीबीआई और आईबी जो है उनको ढूंढ रही थी? नहीं, आपकी जो आईडी वो बाहर तब आए, उनको आना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो एसएलपी थी वो एक्सेप्ट नहीं, उसको जो है आप शुक्रवार का दिन दे दिया, आज का दिन दे दिया गया था। उनके पास और कोई चारा नहीं था, सीबीआई उनको ढूंढ रही थी और सीबीआई ने कई जगह देखने की कोशिश की, लेकिन वो उस समय चूंकि उनका कोई फोन चल नहीं रहा था, कहाँ पे थे और दिक्कत हुई। और जब चिदम्बरम साहब की जो लीगल टीम है जिसमें कपिल सिब्बल साहब हैं, विवेक तनखा जी थे और अभिषेक मनु सिंघवी थे, इन लोगों को एंटिसिपेट करना चाहिए था कि बुधवार को जब हाई कोर्ट में इनकी जमानत अर्जी नामंजूर हुई, उनको उसी समय एसएलपी डालना चाहिए था। आपने उसको एंटिसिपेट करने में गलती की। थर्सडे को आपको पता कोर्ट नंबर 1, 2 और 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज में कहां मुकदमा लग रहा है, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की नहीं कहेगी, हम आपका केस नहीं सुनेंगे। ही वॉज बैक टू स्क्वायर वन। उसके बाद जब ये कल आए, अब चूंकि इनका बेल सुप्रीम हाई कोर्ट से कैंसिल हो चुकी थी, तो सीबीआई जब ये सामने आ गए तो सीबीआई पहुंची कांग्रेस। मतलब आप बता रहे हैं कि सोच समझ के वो सामने नहीं आ रहे थे? मेरा तो मानना यही है, वो सीबीआई को आईओ को अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, अवॉइड कर रहे थे। और शायद हो सकता है जैसे कि उमेश जी बता रहे थे कि एक अपने आप में थोड़ा समय भी चाह रहे होंगे और ऐसा नोटिस में भी नहीं लिखा गया था कि 2 घंटे में। उमाकांत जी, सॉरी, माफ कीजिएगा। विजय कौशिक जी, आप क्या कहेंगे? आप तो कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के लिए आप बातें हमेशा करते सामने आते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है सर कांग्रेस पार्टी के साथ? पी चिदम्बरम जी क्यों इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद 31 घंटे 30 घंटे के बाद सामने आते हैं? तो इस सरकार का शिकार बन रहे हैं। प्रतिशोध की भावना से यह सरकार काम कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए जब अमित शाह गिरफ्तार हुए थे उस समय पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। आज उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया इस गिरफ्तारी को लेकर जैसे आतंकवादी को लेकर किया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सर, बहुत सारे सवाल है, पूरे दिन इसी के ऊपर ही चर्चा होने वाली है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कल चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं कुछ महीनों पहले पी चिदम्बरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हूं चौकीदार। कार्यक्रम में कहा था कि अब वक्त एक्शन का आ गया है। 2019 में अब भ्रष्टाचार के आरोपी सलाखों के पीछे जाएंगे। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद और इसी बड़ी खबर पर तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी आंचल आनंद है सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर से, उनके पास सबसे पहले चल पड़ते हैं। आंचल, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो कि इस टाइम की अपडेट्स आपसे लेना चाहेंगे, क्या अंदर हलचल चल रही है और क्या अंदर से निकल कर आ रही है खबरें?
देखिए, कंटेंट क्वेश्चनिंग तो जाहिर तौर पर अब शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, और मैंने जिस तरह से आपको बताया कि किस तरह की क्वेश्चनिंग, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग देने वाली है कि फैक्चुअल चीजें असर्टेन की जाएंगी। देखिए, ये हाईकोर्ट की जजमेंट से साफ हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि ईडी की जब कार्रवाई होती है, जो केस डायरी होती है, वो तो चिदम्बरम ने खुद ही कहा कि एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें तो मेरा नाम था नहीं। फिर इकोनॉमिक ECIR दर्ज हुई जो कि ईडी ने की, उसके अंदर मेरे पास अभी तक कॉपी नहीं है। तो ये बहुत, क्योंकि मनी ट्रेल अगर आपने पता लग जाए कि कहां तक पहुंची है, तो हो सकता है लोग टैंपरिंग ऑफ एविडेंस करें। ऐसे में जो मनी ट्रेल है और किन किन कंपनियों में किस तरह से एक वेब ऑफ कंपनीज के जरिए पैसे की ट्रांसफर हुई, किसने कैसे बेनिफिट किया, इसको लेकर क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चीजें जो उभर कर आई, जो कि केस डायरी हाईकोर्ट के जज को सौंपी गई, और उसके बाद जो रिकॉर्डेड फाइंडिंग्स हैं, उसमें ये है कि कार्ति चिदम्बरम जो हैं, वो हालांकि वो डायरेक्टर भले ही ना रहे हो इन कंपनीज के, बट वो बेनिफिशियल ओनर थे। मतलब पेंटिंग्स अगर कंपनी खरीद रही है तो कार्ति चिदम्बरम के घर में रेड में वो मिल रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चिदम्बरम साहब को इसकी नॉलेज थी? क्या किस तरह से प्रॉपर्टीज जो कि विदेशों में 4 देशों के अंदर खरीदी गई, ये चिदम्बरम साहब को नॉलेज थी, पी चिदम्बरम को? तो इस तरह के जो सवाल आखिर आपको इस बीच रोकना चाहूंगी, कार्ति चिदम्बरम दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये बड़ी अपडेट है। अपने दर्शकों को बता देते हैं इस समय की बड़ी अपडेट कि कार्ति चिदम्बरम जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज दूसरे राउंड की भी पूछताछ होने वाली है पी चिदम्बरम से, लेकिन बड़ी अपडेट उनके बेटे से जुड़ी हुई जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उमाकांत जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप कह रहे थे कि समय लगता है, समय देना भी चाहिए, ऐसे अचानक से आप कोर्ट का ऑर्डर लाए बिना, अरेस्ट ऑर्डर लाए बिना आप पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन तमाम सवालों के जवाब तो पी चिदम्बरम नहीं दे रहे, पर एक जवाब उनके पास बखूबी है कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया और उनके बेटे ने भी कुछ नहीं किया, राजनीतिक साजिश उनके लिए की जा रही है। देखिए, पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया होती है, अदालत में ट्रायल चलता है। सीबीआई कोई दूध की धुली नहीं है, सीबीआई खुद कटघरे में रही है, सीबीआई के अफसर खुद करप्शन के चार्जेज में रहे हैं, और सीबीआई ये बीजेपी वाले जब कांग्रेस का शासन था तो ये आरोप लगाते थे कि सीबीआई तोता है, और चूंकि सीबीआई को जो भी सत्ता में बैठते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सीबीआई का अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है हमेशा। और सीबीआई को कल जो टारगेट किया गया था, जैसे देश में कोई दूसरा काम नहीं हो, कश्मीर के हालात विस्फोटक हैं, आपकी सीमाओं पर तनाव है, आपके लाखों लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सीबीआई अपना काम कर रही है। तो सीबीआई को दीवाल फांद, देखिए आपने सवाल पूछा है, मुझे मेरा जवाब सुनिए आप। पी चिदम्बरम कोई अपराधी गैंगस्टर नहीं है, वो एक सिविलाइज्ड आदमी है, लिखे पढ़े आदमी है, वो वकील है, वो इस देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, वो इस देश की जनता ने उनको चुन के भेजा है। तो ऐसा कोई काम जो सिविलाइज्ड सोसाइटी के खिलाफ हो, अगर आप इस तरह से दीवार फांद के पुलिस किसी के घर में घुसेगी, एक सिविल सोसाइटी का जो सभ्य आदमी है, नागरिक है, तो वो उसको कोई भी इंडोर्स नहीं किया जाएगा। कोई भी उसको सभ्य समाज उसको, उसके खिलाफ किसी भी अगर उन्होंने अपराध किया है तो कोर्ट में ट्रायल चलाइए, पूछताछ नहीं दे रही तो अदालत को कहिए, सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि आप जवाब नहीं दे रहे। जी, यहाँ पर उमाकांत जी की बातों से अगर हम समझे तो यही समझ में आता है कि आप गुनाह करिए और उसको छुपाने के लिए नहीं, छुपाने See, this is a completely politically motivated witch hunt. It is being done only to tarnish the image of the Congress party and to try to silence the most vehement critic of this government. My father has been the most vocal, articulate and vehement critic of this government. In order to silence him, this action has been taken. This has absolutely no legal basis. It's a completely trumped up charge. I have said this before. These are events which apparently happened in 2008, for which an FIR was filed in 2017, a good 9 years later, and post that I have been summoned 20 times, I have been raided 4 times. Nobody in the history of India has been raided as much as I have been raided. I was also in the custody of the CBI for 11 days. And everybody associated with me, directly, indirectly, even as a casual acquaintance, has been summoned. Some have even been taken into custody. And they still don't have a case. They still don't have a hear me out. तो समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि जिस
सीबीआई हेडक्वार्टर का कभी 2011 में पी चिदम्बरम ने उद्घाटन किया था। आज उसी हेडक्वार्टर में उनसे सवाल जवाब चल रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, साथ ही मेरे सहयोगी सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर से मौजूद है। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।